नमस्कार। आज का जो ये सेशन है मेरी जिंदगी के एक असल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है जिसने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। ये कहानी मेरे कजन ब्रदर की है जिसको या जिसके साथ हम बचपन में बहुत खेले हैं, साथ ही बड़े हुए हैं और मतलब गर्मियों की छुट्टियों में हम खेलने इकट्ठा खेला करते थे और घर में उनके आना हमारे जाना, जस्ट लाइक अ रियल ब्रदर, जस्ट लाइक अ रियल ब्रदर। तो दोस्तों, ये कहानी आज से 4 साल पहले की है जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई और अल्टीमेटली बात यहां तक पहुंच गई दैट ही डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हिज वाइफ। दोस्तों, जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मुझे लगा कि नहीं, एज अ ब्रदर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको समझाऊं क्या गलती है, किसकी गलती है, थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आऊं। और अल्टीमेटली आई डिड माई लेवल बेस्ट so that he could change his decision and to convince him to to stay as it is rather than taking any decision which will harm his family. But दोस्तों, he did what he wanted और मेरी एडवाइस एक तरीके से वेस्ट रही, उसके कान पे जू नहीं रहेगी, fell on deaf ears। तो उस दिन के बाद मुझे ये लगा कि कभी किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं लाइफ में। जब कुछ भी इंसिडेंट होता है मेरे साथ तो आई ट्राई टू गो इनसाइड द इशू एंड फाइंड आउट व्हाई डू वी डू समथिंग विदाउट एनी रीजन करते हैं या इसके पीछे का रियल मतलब क्या है। तो दोस्तों, उस इंसिडेंट से मैंने ये रियलाइज किया कि कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सलाह देते भी हैं तो 90% टाइम 90% वो सलाह को मानने वाला नहीं है। देने में तो बहुत मजा आता है सलाह, हम दिन रात सलाह अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने माँ बाप को देते हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि कितनी आपकी सलाह मानी जाती है? फिर भी देते हैं, मानी नहीं जाती फिर भी देते हैं। सलाह जो होती है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका हम अध्ययन करें कि भाई why do you love giving advice and why your advice is not being accepted? Are you not giving a proper advice? क्या आप सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं जिस कारण एक्सेप्ट नहीं हो रही है? क्या आपके शब्द गलत हैं? बल्कि मुझे लगता है एडवाइस देना ही गलत है, क्योंकि वो एक दूसरा पर्सन है जिसको आप एडवाइस दे रहे हो। He's a second person, मतलब he's not you, he's some other। आप एडवाइस अपने आप को देखिए, दीजिए। आपकी जो भी आदत है उसको दूर करने की एडवाइस अपने आप को दीजिए, या फॉलो करेंगे। इफ यू आर इनटू इंटॉक्सिकेशन ऑफ एनी काइंड, whether you're smoking cigarettes or alcohol, I'm not saying good or bad। ना मैं इतना भी तजुर्बेकार हूं कि मैं आपको बताऊं कि ये अच्छा होता है ये बुरा होता है, नहीं। लेकिन क्या आप अगर छोड़ना चाहते हैं इन चीजों को तो छोड़ पाए? आपकी बॉडी आपकी सलाह को नहीं मान रही है। आप अपने आप को सलाह देते हैं कि कल से मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, पार्क जाना शुरू करूंगा, और वो कल कल ही रहता है, वो आज में कन्वर्ट नहीं होता। आपकी बॉडी ने आपकी सलाह मानी, टाइम से उठूंगा, टाइम से सोऊंगा, रात को ब्रश करूंगा, एडवाइस देते हो आप। जब आपकी ही बॉडी आपकी बात को नहीं मान रही
दोस्तों दूसरी बॉडी चाहे वो आपकी कितनी ही क्लोज है, प्रॉब्लम तो यही है ना, मेरा है वो मेरा है वो मेरा है, लेकिन है तो दूसरी बॉडी। चाहे बच्चा आपसे ही आया है लेकिन है तो दूसरी बॉडी, वो आपकी बात को क्यों मानेगा? जब आपका ही शरीर आपकी बात को नहीं मानता तो दूसरा शरीर, दूसरी बॉडी, दूसरा पर्सन, दूसरी एंटिटी आपकी बात को क्यों मानेगा? कभी सोचा इस बात को? लेकिन फिर भी अचरज ये है, अचंबा ये है कि पता है मैं नहीं मानूंगा, पता है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर में बात नहीं मानेगा, फिर भी देते जाते हो, फिर भी एडवाइस दिए जा रहे हो। पहला तो फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड पर्सन दो इज योर रिलेटिव। ये बात मैंने भी सीखी, मुझे लगा मेरा रिलेटिव है, मेरी बात मानेगा, लेकिन क्यों? मैं अपनी बात खुद मानता हूं। आप सोचते हैं कि मेरा गुस्सा कंट्रोल में आ जाए, मैं अगली बार गुस्सा नहीं करूंगा। जब आप ही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरे को एडवाइस देते हैं कि गुस्सा कंट्रोल कर लो, बात को समझिएगा। लेकिन मुद्दा यह है फिर भी एडवाइस दी जा रही है, कोई ले नहीं रहा है फिर भी दिए जा रहे हो। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ऐसा तो नहीं एडवाइस देने में आपको अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने नॉलेज के प्रदर्शन करने का चांस मिलता है? आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। मुझे तो लग रहा है सलाह देना दूसरे का अपमान है, क्योंकि जो सलाह लेता है वो यही मानता है कि बड़ा आया मुझे समझाने, खुद अपना घर देख। वो बोलेगा नहीं चाहे किसी कारणवश, क्योंकि रिश्ता ऐसा है, क्योंकि सलाह लेने वाले के दिल पे सीधा आघात होता है, उसके अहंकार को चोट पहुंचती है, उसको इंफीरियर महसूस होता है तो सब इक्वल ही ना बाय डिफॉल्ट। हम अब बच्चों को सलाह देते हैं, बच्चे मान रहे हैं, माँ बाप को सलाह देते हैं, वो मान रहे हैं। जब आप बच्चे थे आपने कितनी सलाह मानी? सर हमने तो सारी बातें मानी, लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो आप मान रहे हो। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, सलाह अगर मानी भी गई है वो खाली इसलिए मानी गई है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू प्रेशर ऑफ द रिलेशन। अदरवाइज इच्छा दी जाती तो सलाह नहीं मानी जाती, फिर 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता। अभी तो मैंने 90% टाइम्स बोला है ना सलाह नहीं मानी जाती, फिर वो 100% होता। क्योंकि दोस्तों करना जिसको वो ही है जो वो करना चाहता है। एक किस्सा मुझे और याद आया, किसी के घर डेथ हुई और उसकी फैमिली में कोई यंग पर्सन था जिसकी डेथ हुई, तो उसके दोस्त यार आए और उसको सांत्वना दे रहे हैं कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। ये सलाह आपने दी, आपने मीन्स उसके दोस्तों ने उसको दी। अब जिस दोस्त ने वो सलाह दी थी उसी के घर अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाए, तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन उसके घर जाके वो बोल के आएगा सेम डायलॉग्स जो उसने सुने थे, क्योंकि उस वक्त वो दुखी था, उसने रिटेलिएट नहीं किया, बाद में वो रिटेलिएट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सलाह को देने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहें, ऐसा ना हो कि रिटेलिएशन आपको बाद में मिले। ये पेरेंट्स के साथ फील होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स हो रहे हैं और हमारे भी पेरेंट्स हैं, कि बचपन में हम अपने बच्चों को डांट के, डरा के, धमका के अपनी बात को मनवाने से मजबूर कर देते हैं। उस वक्त तो हमें लगता है हमारा प्यार है और हमारी बात को वो मान लिया उसने, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा वो उस घाव का जो बचपन में लगा था वो उसका बदला लेगा। फिर पेरेंट्स बोलेंगे हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई, क्या हमने ऐसा किया उसके साथ जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो काम क्या हुआ अनजाने में जो हमने उसके दिल को
उसके चित्त को आघात पहुंचाया है, उसका बदला हमें मिल रहा है। तो ये बात मैंने नोटिस बार बार की है, स्पेशली अपनी वाइफ को जब समझाओ किसी भी बात को लेकर, जब आप उसी परिस्थिति में आते हैं तो सबसे पहले आपको वही सुनने को मिलता है जो आपने उनको सुनाया था। सो गाइस, मेरे हिसाब से अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो देनी ही नहीं चाहिए। अनसॉलिसिटेड मीन्स विच इज नॉट आस्क्ड फॉर, उसने मांगी क्या और उसमें आप दे के आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस बात को माना जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात भी, अगर किसी ने मांगी भी है तो करेगा तो वही वो जो चाहता है। आप उसको ऑल्टरनेटिव्स 1 2 3, और मैं तो बता रहा हूं अगर ऑल्टरनेटिव्स भी छोड़ो, आपको ये बोलना चाहिए मैं तेरी रजा में रजा हूं, तेरे खफा में खफा हूं। भाई प्यार क्या होता है? व्हाट इज रियल लव? लव डज नॉट मीन्स टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, कि तू ऐसा कर तू वैसा कर। लव मीन्स आई विल एक्सेप्ट यू एज इट इज। समझ मेरी बात? तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं और रियल में किसी से स्नेह है, किसी से आपका ममता है, तो मेरे हिसाब से सलाह देने की बजाय आप उसके डिसीजन को सपोर्ट कीजिए। इसमें बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, और मुझे लगता है वो सच्ची सलाह है। रादर देन गिविंग योर पीस ऑफ माइंड, सच्ची सलाह ये होगी कि जो तू कर रहा है उसमें मैं आपके सपोर्ट करता हूं, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। तो दोस्तों, अगली बार मैं तो यही करने वाला हूं कि कोई भी मुझसे एडवाइस मांगता है और मैं अब यही करता हूं। देखो, सीखना तो जिंदगी का नियम है, और अगर हम सीखकर इंप्रूव नहीं होंगे तो फिर वो ही रिपीटेटेड साइकिल चलता रहेगा। अब आई ट्राई टू नॉट चेंज द अदर पर्सन, बट रादर आई चेंज माई सेल्फ। चलिए, अब आप लोगों से विदा लेता हूं और इसी प्रकार से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। टेक केयर।